अस्सलामुअलैकुम। इस किताब का नाम है उर्दू सबके लिए। ये 1 साला उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स की किताब है। इस किताब को हिंदी में लिखा गया है, जिसमें हमें उर्दू वर्णमाला को हिंदी में भी लिखकर समझाया गया है और उर्दू में भी कि वर्ण को किस तरह निकालना है, कौन सा वर्ण खींचना है और कैसे पढ़ना है। सभी बातें समझाई गई हैं। तो देखिए पहला पार्ट, अलिफ। ध्वनि केवल स्वरों को लिखते समय प्रयोग। वर्ण का नाम क्या है? अलिफ। अलिफ वर्ण दीर्घ स्वर की आवाज़ देता है। मतलब अलिफ कैसी आवाज़ देता है? थोड़ा इसको लंबा करके पढ़ा जाता है। अलिफ उर्दू वर्णमाला का पहला वर्ण है। उर्दू वर्णमाला का पहला वर्ण है। उर्दू में जितने भी वर्णमाला हैं उनका पहला वर्ण है। कौन सा? अलिफ। ये शब्द के बीच में और अंतिम स्थान पर एक सामान्य खड़ी रेखा की तरह ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे तक बराबर लिखा हुआ है। ये दीर्घ स्वर आ की आवाज़ देता है, जैसे हिंदी में तार। मतलब ये थोड़ा बढ़ा कर पढ़ा जाता है, थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। जिस तरह हम हिंदी में लिखते हैं तार होता है, आर होता है, उस तरह इस अलिफ को पढ़ा जाता है। मध्य में ये बीच में भी इसी तरह होता है, मध्य में भी इसी तरह होता है और अंत में भी इसी तरह लिखा जाता है। शब्द के शुरू में अलिफ को मद नामक चिन्ह की मदद से दीर्घ स्वर के रूप में लिखा जाता है। ये मद नामक चिन्ह आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लाल कलर का है, इसको कहते हैं मद। ये मद नामक चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है? ये अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। शब्द के शुरू में अलिफ को मद नामक चिन्ह की मदद से दीर्घ स्वर के रूप में लिखा जाता है। ये चिन्ह अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं अलिफ के ऊपर लगा हुआ है। जब ये अलिफ के ऊपर लग जाता है तब ये अलिफ बड़ा आ की आवाज़ निकालता है। जिस तरह बड़ा आ थोड़ा बढ़ा कर हम पढ़ते हैं, उसी तरह ये आ की आवाज़ निकालता है। रे समूह। नीचे दी गई तालिका में 4 व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं जो 4 ये वर्ण दिए गए हैं, इनको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। इन वर्णों को शब्द में आगे आने वाले वर्णों के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आयोजक। इनको आयोजक कहा जाता है। इन वर्ण को आयोजक कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन वर्णों को शब्द में आगे आने वाले वर्णों के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता है। मतलब ये है कि जैसे रा है, यहाँ पर ला है और जा है और छे है, तो इनको आगे जो इनके वर्ण आता है उसमें ये जॉइंट नहीं हो सकते हैं। अगर कोई वर्ण लिखा हुआ है, अगर ये रा लिखा हुआ है तो रा के आगे वाला जो वर्ण होगा उससे ये जॉइंट नहीं हो सकते हैं। जिस तरह आप सहरा लिखें, अगर सहरा लिखेंगे तो जैसे सहरा में होगी सीन, हे और रे और अलिफ, तो रे लिखा जाएगा तो रे में अलिफ को हम जॉइन नहीं कर सकते हैं, वो अलग ही रहेगा। क्योंकि रे अगर लास्ट में है या बीच में है या किसी भी तरह है, मगर उसमें हम कोई लफ्ज़ जॉइंट नहीं कर सकते हैं, कोई वर्ण जॉइंट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह ये ड़ा लिखा हुआ है, नीचे आप देखिए ड़ा लिखा हुआ है। अगर आप लिखें सड़क आप लिखें तो अगर आप सड़क लिखेंगे तो सीन लिखेंगे, रे लिखेंगे और काफ लिखेंगे, तो उसमें रे के बाद काफ को आप इसमें जॉइन नहीं कर सकते हैं, काफ अलग ही लिखेंगे। क्योंकि अगर ये बीच में भी होगा तब भी इसमें आप कोई वर्ड जॉइंट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, नोट।
देखें कि अलिफ को मद की सहायता से प्रारंभिक स्थान पर कैसे लिखा जाता है। मद की सहायता से अलिफ को प्रारंभिक स्थान पर किस तरह से लिखा जाता है वो आप देखिए। नीचे दिए गए उदाहरणों में दीर्घ स्वर के रूप में अलिफ को शब्द के शुरू, बीच और अंत में रे समूह के वर्णों वाले शब्दों में लिखा गया है। ये नीचे आप इनकी मिसाल देखिए। जिस तरह शुरू में है तो आड़ लिखा हुआ है, आरंभ में आप देखिए आड़ लिखा हुआ है और मध्य में राज लिखा हुआ है और अंत में आरा लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए कि अलिफ का प्रयोग कैसे किया गया है। यहाँ पर अलिफ मद की मदद के साथ लिखा गया है तो हो गया आड़, इसको पढ़ा जाएगा आड़, तो ये अलिफ खींचा जाएगा यहाँ पर। और यहाँ मध्य में राज लिखा हुआ है मगर ये रे के बाद लिखा हुआ है तो इसको भी उसी तरह खींचा जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मद खींचा गया है वहाँ यहाँ पर राज को वाले अलिफ को भी उसी तरह खींचा जाएगा। और यहाँ अंत में भी अलिफ है और आरंभ में भी अलिफ है तो इसको पढ़ा जाएगा आरा। इस अलिफ को भी उसी तरह खींचा जाएगा और जो अंत में अलिफ है रा के बाद वाला जो अलिफ है उसको भी उसी तरह खींचा जाएगा। नीचे दिए गए उदाहरणों में रे समूह के वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू, बीच और अंत में किया गया है। यहाँ रे का प्रयोग किस तरह किया गया है वो आप देखिए। आरंभ में देखिए रे का प्रयोग इस तरह किया गया है, रे लिखा हुआ है, फिर अलिफ लिखा हुआ है, फिर जे लिखा हुआ है, राज। रे समूह वाले वर्ण हैं जो इधर आपने पीछे देखे थे, जैसे देखा था रे देखा था, रे देखा था, जे देखा था और झे देखा था, वही यहाँ पर हैं। इनका प्रयोग किस तरह होता है वो आप देखिए। राज, रे अलिफ जे, राज। और मध्य में रे का प्रयोग इस तरह होता है जैसे आड़ा। और अंत में इन तीनों का लिखा हुआ है जैसे अलिफ है और रे है और जे है। आजार, आजार। शब्दावली आरा, आड़, आड़ा, आजार, राज। अब उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा कि अलिफ़ को किस तरह निकाला जाता है और जब अलिफ़ मद के साथ मिल जाए, जब अलिफ़ के ऊपर मद लग जाए तो उस अलिफ़ को किस तरह से निकाला जाता है। जब अलिफ़ होता है सिर्फ अलिफ़ तो वो छोटे आ की तरह निकाला जाता है और जब अलिफ़ के ऊपर मद लग जाता है तो वो बड़े आ की तरह खींचा जाता है। जिस तरह हम बड़ा आ खींचते हैं उस तरह से उस अलिफ़ को खींचा जाता है। और ये रे समूह वाले जितने भी वर्ण हैं जैसे रे है, रे है और जे है और झे है, तो जैसे इंग्लिश में होता है वॉवेल्स, ये उसी तरह हैं। उम्मीद है आप इस सबक को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह आगे सबक में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।